आम बजट। और सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम लोग देश के लोगों के लिए बजट लाए हैं, लोगों में खुशहाली आएगा, देश का विकास होगा। लेकिन आप सरकार के बजट की सच्चाई को देख लीजिए। जिस चीज को लेकर के ढिंढोरा पीट रही है कि 12 लाख तक के आय पर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको छूट मिल रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 12 लाख तक का इनकम किन लोगों के पास है। मैं तमाम आम जन लोगों से भी पूछता हूं, मीडिया के साथियों से भी पूछता हूं कि आप अपने जानने वाले लोगों का लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कि एक लाख महीना इनकम कितने लोगों की है। आप जब सरकारी रिकॉर्ड देखेंगे तो केवल 8.5 लाख लोग इस देश में रिटर्न भरते हैं, टैक्स भरते हैं। और इस देश की 80 करोड़ आबादी, जिसके बारे में सरकार कहती है कि गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएगा, उन लोगों के लिए क्या है? किसानों के लिए क्या किया है सरकार ने? कौन सी बजट लाई है? मजदूरों के लिए क्या किया इन्होंने? छात्रों के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए क्या किया है? आज पूरे देश में गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से लोग परेशान हैं। छात्र कैंपस में घूम रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई छोड़ने की कगार पर आ गए हैं। जिस प्रकार से शिक्षा को महंगा कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति ला करके पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षण संस्थानों को सौंपने का काम किया जा रहा है। वहीं तमाम संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच करके नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। युवा पढ़ के डिग्री लेकर के सड़क पर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए सरकार ने क्या किया, यह हमारा सवाल है। उसके साथ साथ जो मजदूर हैं, जिन्होंने नोटबंदी में अपना रोजगार गंवाया है, जो आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? लगातार जहां मनरेगा से लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें लगातार सरकार कटौती कर रही है। जो नौकरी, जो रोजगार देती थी मजदूरों को, लोगों को, लेकिन उसमें भी सरकार ने कटौती करके यह साबित कर दिया है कि सरकार की नज़र में किसान, मजदूर, छात्र, युवा, गरीब, कमजोर कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए कि आटा, चावल, दाल से लेकर के सरकार ने कफन तक पर GST लगा रखा है। आज आम लोगों का जीना मुहाल है, लोग दाने दाने को मोहताज है और सरकार झूठी वाहवाही लूट रही है। हजारों करोड़ का विज्ञापन दे करके मीडिया में छपवा रही है कि वो सरकार इस देश के लोगों का भला कर रही है, जबकि सरकार इस देश के गरीब, कमजोर किसान, मजदूरों का खून चूस करके अंबानी और अडानी के घर को, उनके पूंजी को भरने का काम कर रही है। इसको इस देश की जनता साफ साफ समझ रही है। और हम लोग सरकार की जो इस संवेदनहीनता है, सरकार की जो जन और युवा विरोधी नीति है, सरकार जिस प्रकार से आम लोगों के साथ हकमारी कर रही है, उसको लेकर के हम लोग आम लोगों में जन जागरूकता फैलाएंगे और सरकार के संवेदनहीनता का आने वाले समय में देश और बिहार की जनता मुकम्मल रूप से जवाब। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने पुतला दहन कर करके इसकी शुरुआत की है। और हम लोग लगातार, आप देखिए कि जब भी कोई बजट आता था, इससे पहले भी हर आदमी, इससे पहले जब 10 साल पहले जब सरकार थी यूपीए की, उस समय चर्चा होता था कि रेलवे के टिकट में कमी आई है, लोगों के जो दैनिक सुविधाएं की चीज है, जो मूलभूत चीजें हैं, उसमें कमी होती थी। लेकिन आज देखिए कि लोगों की मूलभूत जरूरतों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है। आप देखिए कि किसानों के साथ किस प्रकार से खाद में, बीज में उसके साथ हकमारी करती है, उसके साथ अन्याय करता है। एक तरफ जो खाद होता था, जो कीटनाशक होते थे, उसका शुल्क में वृद्धि कर दिया जाता है और क्वांटिटी घटा दिया जाता है। जो आज छात्र हैं, जो युवा हैं, उसको, लोगों को शिक्षा से जोड़ने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा को महंगा केवल नहीं किया है, उसके साथ साथ शिक्षा में उपयोग में आने वाले तमाम जो उपकरण है, कॉपी है, किताब है, उस पर भी अधिक से अधिक GST लगा करके उनको महंगा करने का प्रयास किया है। तो उसके खिलाफ में हम लोगों में जागरूकता लाएंगे और सरकार को मुकम्मल रूप से यह जनता, इस देश की जनता जवाब देगी। क्या नाम हुआ? निशांत यादव, NSY जिला अध्यक्ष मधेपुरा।